हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, बॉक्स मॉडल इन सीएसएस की फाउंडेशन है ये। एंड इस टॉपिक के बिना आप सीएसएस नहीं सीख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिवली। और अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आप कभी भी बनाओ, अगर आपको बॉक्स मॉडल क्लियर है तो आप कोई भी प्रोजेक्ट आराम से बना सकते हो। तो बॉक्स मॉडल होता क्या है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स से ये हमारी वेबसाइट का पेज है एक। ये हमारी वेबसाइट का पेज है, ये भी थोड़ा छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये मैंने एक वेबसाइट का पेज बनाया है, ठीक है। अब इस वेबसाइट के पेजेस पे ये आपका वेब पेज, आपने इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। हम इसमें ऐड कर सकते हैं अपना टेक्स्ट ऐड कर दिया, मैंने एक हेडिंग डाल दी टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ इमेजेस लगा ली, या उसके अलावा हमने कोई वीडियो लगा दी, या फिर हम और टेक्स्ट लगा सकते हैं, पैराग्राफ्स लगा सकते हैं। तो ये जो भी चीजें हम ऐड करते हैं वेबसाइट्स पे, इन सब को एक बॉक्स के फॉर्म में आप इमेजिन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, लेट्स सी। ये एक वेबसाइट है, यूट्यूब एक वेबसाइट है। अगर मैं देखूं, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे हर एक एलिमेंट एक बॉक्स है। ये लोगो जो है वो भी एक बॉक्स के फॉर्म में है, ये टेक्स्ट जो है वो भी एक बॉक्स है, एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर वो चीज ऑल डाली हुई है और हमको दिख रही है। हमको वो बॉक्स विजिबल नहीं है, लेकिन अगर आपको सोचो कोई भी एलिमेंट, आपने कोई वेबसाइट बनाई, जैसे हमने ये वेबसाइट बनाई है, हम ऐसे बना चुके हैं, तो ये जो पैराग्राफ हम देख रहे हैं, ये पैराग्राफ जो हम देख रहे हैं, ये भी एक बॉक्स है, ठीक है। ये एक बॉक्स है, ये हेडिंग बॉक्स है, ये हमारा ये बॉक्स है, ये हमारी इमेज भी एक बॉक्स ही तो है। तो ये सब चीजें क्या है, जितनी भी हम चीजें वेबसाइट पे देख रहे हैं अलग अलग तरीके से, कोई कहीं पर प्लेस है, कोई कहीं पर प्लेस है, दीज ऑल थिंग्स आर इन अ बॉक्स। और इन्हीं को मैनेज करने का काम क्या किसका होता है, वेब डेवलपर का। एक वेबसाइट पर आप सारी चीजों को कैसे प्लेस कर रहे हो, कितना स्पेस दे रहे हो, कितना स्पेस नहीं दे रहे हो, कैसे उसको शो कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं मोबाइल की, तो एक वेबसाइट मोबाइल में उसकी विड्थ और उसकी हाइट फिक्स रहती है। क्यों? क्योंकि वो डिवाइस पे डिपेंड होता है। वहीं आप एक लैपटॉप पे देखोगे तो लैपटॉप पे हाइट एंड विड्थ जो हमारी वेबसाइट की है वो डिफरेंट है। मोबाइल पे डिफरेंट है, लैपटॉप पे डिफरेंट है, टैबलेट पे डिफरेंट है, और बड़ी स्क्रीन ले लोगे तो उस पर डिफरेंट है। सबका हाइट एंड विड्थ डिफरेंट है। लेकिन एज अ डेवलपर आप उस वेबसाइट को, उन पर्टिकुलर बॉक्सेस को कैसे शो कर रहे हो, वो पार्ट होता है डेवलपर का। एंड दिस पार्ट कम्स अंडर सीएसएस बॉक्स मॉडल, जिसमें आपको मल्टीपल बॉक्सेस को कैसे मैनेज करना है, किन किन चीजों को यूज करना है, कौन सी प्रॉपर्टीज होती है ध्यान में रखने के लिए, वो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं इसी वीडियो में एंड बताने वाले हैं। तो ये हमारे बॉक्सेस हो गए। यहाँ पे आप देखो हर चीज बॉक्स में, एक बटन है, यहाँ पर बटन है, यहाँ पर इमेजेस हैं, ये प्लेलिस्ट है। तो ये आप देखो, ये मल्टीपल बॉक्सेस हैं, ये पूरा एक सेक्शन है, सेक्शन बॉक्सेस के अंदर बॉक्स है। अगर मैं बात करूं बॉक्सेस के अंदर बॉक्स है, जस्ट अ मिनट, यस। तो अगर मैं होम पेज पे जाऊं तो यहाँ पर मेरे पास कैसे बॉक्सेस बने हुए हैं, मेरे पास ये पूरा एक बॉक्स है, ठीक है। इसको मैं एक सेक्शन मानूंगी और इस सेक्शन के अंदर मेरे पास मल्टीपल बॉक्सेस है, मल्टीपल सेक्शंस हैं। हम वेब डेवलपमेंट में हम बोलते हैं सेक्शंस हैं, लेकिन अगर एक नॉर्मल भाषा में बोलेंगे तो बॉक्स है। तो इसी नाम पर आया बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल क्या होता है, बॉक्स मॉडल इज नथिंग, इसमें 4 चीजें होती हैं, आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज होती है आपकी, कि आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो भी कंटेंट है, आपकी इमेज है, आपका टेक्स्ट है, आपका वीडियो, कोई भी कंटेंट है, वो कंटेंट हो गया आपका, ठीक है। ये आपका कंटेंट हो गया। उस कंटेंट के अराउंड आपको क्या करना है, आपको स्पेस मैनेज करनी है। तो मैं बोलूँ ये कंटेंट आ गया मेरा, इसके अराउंड मुझे स्पेस मैनेज करनी है, तो ये मैंने स्पेस दी है थोड़ी सी, ठीक है। ये स्पेस हो गया। एंड उसके अराउंड हमने कोई बॉर्डर दे दिया, ठीक है, हमने कोई बॉर्डर दे दिया। हम बॉर्डर देखेंगे कैसे देते हैं। उसके बाद आपके पास जो भी उस बॉर्डर के अराउंड स्पेस होगी उसको हम बोलते हैं मार्जिन। तो ये जो है ये होता है बॉक्स मॉडल की, कंटेंट है, उसके बाहर पैडिंग है, अगर आपने कोई स्पेस दी है, दैट इज पैडिंग, दैट इज बॉर्डर, देन मार्जिन। अब मैं इसका एग्जाम्पल दिखाऊं बहुत अच्छा। तो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं। मैंने index.html रेडी रखा है इस वीडियो के लिए। कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैराग्राफ्स ऐड किए हैं, 2 इमेजेस ऐड करी है एंड हेडिंग्स ऐड करा है, जो भी हमने यहाँ पर देखा था। ये हमारा उसका आउटपुट है। तो ये हमारे पास आया हमारी वेबसाइट रेडी।
अभी यहाँ पर आप देखोगे कि ये हमारी हेडिंग है, इसके लेफ्ट में आपको कुछ स्पेस दिख रहा होगा, ठीक है, ऊपर थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है। अगर मैं इस पूरे स्पेस को हटाना चाहूँ तो हम कैसे हटाएंगे, हम हटाएंगे पैडिंग एंड मार्जिन को हटाकर। कैसे? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो आपके पास एक बाय डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन एडर रहता है। मैंने यहाँ पर सिलेक्टर यूज किया, यूनिवर्सल सिलेक्टर, हमने पढ़ा है इसके बारे में क्या होता है ये, जिससे पूरा वेब पेज हमारा सिलेक्ट हो जाता है। मार्जिन मैंने ली 0, मार्जिन मैंने बोला 0, मुझे कोई मार्जिन नहीं देनी है पेज पर, एंड पैडिंग भी मैंने दी 0। तो अब आप देखोगे तो ये सब कुछ क्या, पूरी पैडिंग पूरी मार्जिन गायब हो गई। अब आप इसको व्यू भी कर सकते हो। अगर आपको कोई वेबसाइट को व्यू करना है, उसका बॉक्स मॉडल व्यू करना है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम व्यू भी कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग डेवलपर टूल्स। आप यहाँ पर आओ डेवलपर टूल्स में, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, देखो ये पूरा आपने एलिमेंट सेलेक्ट किया था, ये इसकी विड्थ हाइट दी हुई है, यहाँ पे इसका पैडिंग दिया हुआ है, इसको ज्यादा थोड़ा सा नीचे ले जाती हूँ मैं, एंड देन वी विल व्यू। देखो ये हमारा कंटेंट है, हमने इस पे होवर किया तो आपको दिख रहा होगा पीछे ब्लू ब्लू पूरा सिलेक्ट कर लिया। मैं इसको जरा राइट में लेकर जाती हूँ तो आपको और क्लियर होगा। एंड इसको हम ऊपर लेकर आते हैं, ये हमारा देखो ये स्टाइल्स वाला सेक्शन जो है डेवलपर टूल्स में, ये हमारा कंटेंट होगा, कंटेंट के अराउंड पैडिंग, देन बॉर्डर एंड देन मार्जिन। अभी कोई भी पैडिंग कोई भी मार्जिन नहीं है, इसलिए कुछ शो नहीं हो रहा। जैसे ही हम इसको हटा देंगे, जो हमने अभी ऐड किया हुआ है इसको हम हटा देंगे, देन लेट्स सी, वे लोडिंग हो रही है, तो यहाँ पर पैडिंग और मार्जिन बाय डिफॉल्ट ऐड हो गया। तो ये हमारा कंटेंट है, इसके अराउंड पैडिंग, बॉर्डर एंड देन ही मार्जिन। मार्जिन देखो आपको दिख रहा होगा ऑरेंज कलर से ये लोग हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, दिख रहा? अभी देखो मार्जिन हमको दिख रहा है, कितनी मार्जिन है, 8 मार्जिन है। बॉर्डर अभी कोई भी नहीं है, पैडिंग कोई नहीं है, हम बॉर्डर एंड पैडिंग खुद से ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा है बॉक्स मॉडल। आप किसी भी पेज का बॉक्स मॉडल व्यू कर सकते हो। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपनी कंपोनेंट्स पे बॉक्स मॉडल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ट्राई करते हैं बॉर्डर को, सबसे पहले ट्राई करेंगे हम बॉर्डर को, ठीक है। तो बॉर्डर के लिए मैंने अपना वीडियो 14 जो हेडिंग है, तो उस हेडिंग को मैंने उठाया, हेडिंग 1 लिखा मैंने क्लास नेम, एंड देन मैंने बोला पहले बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको, जिससे कि वो अलग से हाईलाइट हो जाए। तो बैकग्राउंड कलर मैंने लेट सपोज लिख के एक्वा, एंड यहाँ मैंने बोला बॉर्डर। तो बॉर्डर भी देखो आप कितनी सारी प्रॉपर्टीज है, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर कलर, बॉर्डर टॉप, आप टॉप में दे सकते हो, आप उसकी विड्थ सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने बोला बॉर्डर विड्थ मुझे सिलेक्ट करनी है, लेट सपोज मुझे देनी है 3 पिक्सल, एंड मुझे बॉर्डर जो मैंने दिया उसका कलर, बॉर्डर का कलर मुझे देना है ब्लैक, ठीक है। मैंने लेट सपोज दिया ब्लैक, ब्लैक कलर मैंने दिया बॉर्डर का, एंड बॉर्डर की स्टाइल दे देते हैं, बॉर्डर स्टाइल। भाई मुझे बॉर्डर की स्टाइल जो लेनी है, बॉर्डर स्टाइल भी बहुत सारी होती है, डैश्ड होती है, जो डैश डैश बॉर्डर है, डॉटेड बॉर्डर है, डबल है, मुझे नहीं देना, मुझे सॉलिड ही देना है, नॉर्मल बॉर्डर देना है, सॉलिड। मैंने सॉलिड ले दिया, ठीक है। अब ये मेरा हो रहा है, ये मेरा जो है बॉर्डर आ चुका है। अब मैं इसी हेडिंग पे अगर पैडिंग दूं, इसी हेडिंग पे मैं बोलूं पैडिंग दे दो, भाई पैडिंग कितनी देता है, लेट सपोज मैंने 2 पिक्सल, 2 पिक्सल मैंने पैडिंग दे दी, ये मेरा स्क्रॉल हो गया। एंड यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस ऐड हो गई है, थोड़ी सी स्पेस ऐड हुई, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी हुई है, थोड़ा सा और पैडिंग दे देते हैं। एंड इसके साथ मैं इसको व्यू कर देती हूँ लाइक दिस। यहाँ पर देखते हैं हम, अब जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप देखना। मैंने लिखा 10 पिक्सल, यहाँ पे स्क्रॉल हुआ, देखो और थोड़ी पैडिंग बढ़ेगी। मैं बोलूंगी भाई 20 पिक्सल पैडिंग कर दो तो और बढ़ जाएगा। अब मैं इसमें मार्जिन भी देके देखते हैं, मार्जिन कैसे देंगे हम, मार्जिन देंगे लाइक दिस 20 पिक्सल। तो ये स्पेस चारों तरफ से ऐड हो गया, आप देखोगे स्पेस चारों तरफ से ऐड हो, ऊपर भी मार्जिन बढ़ी, नीचे भी बढ़ी, एंड ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह मार्जिन को हमारी चेंज हो गई। अब यहाँ पर क्या आता है, अब आपने सीख लिया कि भाई बॉर्डर पैडिंग ये सब कैसे लगाना है। इसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज भी होती है, आपको टॉप में कैसे लगाना है, बॉटम में कैसे लगाना है, वो भी हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 3 लाइन से बॉर्डर लिखा, मैं चाहती हूँ ये 3 लाइन में ना रहकर, ये 3 लाइन्स में ना रहकर एक ही लाइन में हो जाए, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है, मैंने लिखा बॉर्डर, देन मैंने लिखा कितना विड्थ लेंगे हम पहले, विड्थ मेरे को देनी है लेट सपोज 5 पिक्सल, देन मैंने बोला 5 पिक्सल सॉलिड, जो भी आपकी स्टाइल है, देन स्टाइल एंड देन द कलर लाइक दिस। तो अब यहाँ पर हमारा वही बॉर्डर एक ही लाइन में आ गया। तो ये लिखने का तरीका है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी टू राइट द बॉर्डर। उसके बाद हमारा आ जाएगा
आप और तरीके के बॉर्डर ऐड कर सके देख सकते हो। ज़रा हम नेक्स्ट हेडिंग पे बॉर्डर ऐड करके देखते हैं। हेडिंग 2 मैंने डाला, हेडिंग 2 एंड यहाँ पर हमने दिया बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं। लेट सपोज मैंने दिया यहाँ पर दिस कलर एंड बॉर्डर देते हैं। कोई और स्टाइल आकर देखते हैं बॉर्डर की कैसे है, और भी कौन कौन सी स्टाइल्स हैं। आप कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हो। स्टाइल की लिस्ट मैं आपको नीचे नोट्स में दे दूंगी, आप नोट्स में जाना, वहां पर मैंने सारे नोट्स दे दूंगी कौन कौन सी स्टाइल अवेलेबल होती है। मैं बस एक और स्टाइल आकर दिखा रही हूँ आप लोगों को। मैंने लेट्स सपोज डॉटेड लगाते हैं, डॉटेड वाली स्टाइल है, डैश लगा सकते हो आप, ब्लू। तो यहाँ देखो हमारा जो बॉर्डर है वो हमारा डॉटेड में आ गया। आप चाहो तो उसको डैश कर दो, रिज्ड होता है, डैश्ड होता है, यहाँ पे डैश्ड आ गया, डबल भी होता है। काफी सारी स्टाइल्स अवेलेबल है बॉर्डर्स की, दैट डिपेंड्स ऑन यू कैसे आपको करना है। ये हमारा हो गया बॉर्डर। तो बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है पैडिंग पे एंड आ जाता है मार्जिन पे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हाइट एंड विड्थ। आप चाहो, मेरे को ये अच्छा ही लग रहा, अगर मैं इसको एक बार फिर से देखूं, इसको हमारा जो बॉर्डर है, जो मेरी हेडिंग है, ये जो है पूरे में फैली हुई है। वीडियो नंबर 14 कंप्लीट बॉक्स मॉडल जो है वो पूरे फैला हुआ है। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ उतना ही विड्थ ऑक्यूपाई करे जितनी मैं चाहूँ, ठीक है, पूरी विड्थ ही ऑक्यूपाई ना करे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी विड्थ प्रॉपर्टी दे सकते हैं कि भाई उसकी विड्थ जो है वो फिक्स हो जाए। तो मैंने लिखा विड्थ एंड विड्थ मैंने लेट सपोज दी 200 पिक्सल। तो इसकी विड्थ जो है वो कम हो गई, आपको दिख रहा होगा अलग से, राइट में आपको दिख रहा है। इसको जरा बड़ा करके देखते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारे 200 पिक्सल होगी। इसको और बड़ा कर लेते हैं, 300 पिक्सल करते हैं, तो ये आपके 300 पिक्सल और बड़ी हो जाएगी लाइक दिस। आप ऐसे हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो, विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब विड्थ और हाइट देने की 4 से 5 तरीके की चीजें होती है। जैसे कि एक तो आपने पिक्सल में दे दिया, या आप कोई और यूनिट दे सकते हो, REM यूज कर सकते हो, या आप और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, आप इसको देखना काफी सारे यूनिट्स होते हैं। मेनली जो यूज होते हैं वो पिक्सल होता है एंड REM यूज होता है। ज्यादातर लोग उसमें ये पिक्सल यूज करते हैं। उसके अलावा आप परसेंटेज में भी विड्थ दे सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो विड्थ को दे सकती हूँ परसेंटेज में। परसेंटेज मतलब जो भी आपका एलिमेंट है उसकी जो विड्थ है वो विड्थ आप दे सकते हो। यहाँ मैंने 50% विड्थ कर दी तो उसकी विड्थ होगी 50%। जो भी उसका ऑक्यूपाई, जो भी हमारा पेरेंट, जो भी एलिमेंट है उसका जो पेरेंट होगा, इसका पेरेंट कौन है, हेडिंग का पेरेंट है हमारा पूरा जो वो पेज है, उस पेज की 50% विड्थ उसने ऑक्यूपाई कर ली। अगर आप चाहो तो उसको और हम चेंज कर सकते हैं, 60% कर सकते हैं, ठीक है। ये होती है विड्थ की प्रॉपर्टी। हाइट में भी सेम रहेगा, विड्थ में भी सेम रहेगा। इसके अलावा आप यूज कर सकते हो ऑटो। आप लिख सकते हो यहाँ पर ऑटो। ऑटो मतलब जो भी उसको ऑटोमेटिकली, या जो भी पेरेंट की विड्थ है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो विड्थ उसने ले ली एंड हाइट ले ली ऑटो। जो भी हमारा कंटेंट है वो प्रॉपरली फिक्स हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप चेंज करना चाहो तो अपने हिसाब से आप यूनिट दे सकते हो, परसेंटेज दे सकते हो। ये हमारा हो गया हाइट एंड विड्थ। ये भी हमारा बॉक्स मॉडल के अंदर आता है, हाइट एंड विड्थ ऑफ एवरी कंटेंट। चलो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को ये इमेजेस है ना, इसके अराउंड आप लोगों को पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन ऐड करनी है। पैड मैंने आपको बॉर्डर बता दिया है, हाइट बता दी है। आपको ऐसा करना है कि आपके जो ये दोनों इमेजेस हैं उनकी हाइट एंड विड्थ बिल्कुल सेम आए। एंड जैसे कि यहाँ पर अभी आप देख रहे हो, ये जो इमेजेस है वो दोनों लेफ्ट में है। ये दोनों इमेजेस को ऐसे करना है कि ये दोनों इमेजेस जो हैं वो आपका पूरा विड्थ को ऑक्यूपाई करें विथ सेम विड्थ एंड सेम हाइट। मतलब कि दो एक ही रो में बिल्कुल हाफ हाफ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए यूजिंग बॉक्स मॉडल, एंड उनका अच्छे सा बॉर्डर हो एंड अच्छे सा मार्जिन हो। ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई करना, ज्यादा टफ नहीं है। एंड नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्यूशन बताऊंगी। तो अब आते हैं अपना पैडिंग पे। तो पैडिंग को बढ़ाने के लिए मैं आती हूँ, लेट सपोज अपना दैट इज फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें हम आते हैं पैडिंग को देखते हैं। तो पैडिंग के में हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है हमारे पास। हम लेफ्ट में पैडिंग दे सकते हैं, राइट में पैडिंग दे सकते हैं, जैसे हम एंड टॉप में दे सकते हैं, बॉटम में दे सकते हैं, इनलाइन एंड ब्लॉक, काफी सारी पैडिंग्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। लेट सपोज आपको देनी है टॉप में। हमने टॉप में पैडिंग दी, पैडिंग टॉप। यहाँ पर मैंने बोला 10 पिक्सल आप पैडिंग दे दो इसको। तो ये जो है थोड़ी सी स्पेस इसमें आ गई। अब आपको देखने समझ नहीं आएगा ये पैडिंग है कि मार्जिन है। उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा डेवलपर टूल। तो हम देखते हैं, पहले हम इसमें थोड़ी सी और प्रॉपर्टी लगाते हैं, फिर हम डेवलपर टूल्स खोल के देखते हैं। पैडिंग टॉप लगा दी मैंने, पैडिंग बॉटम लगा दी, पैडिंग बॉटम इसको मैंने दी लेट्स सपोज 20 पिक्सल। अगर आपको हर तरफ से अलग अलग पैडिंग देनी है तो आप कैसे दोगे, लाइक दिस।
ऐसे ही हमने दे दिया पैडिंग टॉप, तो पैडिंग टॉप हो गया। पैडिंग लेफ्ट मैंने दी 30 पिक्सल एंड पैडिंग राइट दिया मैंने 5 पिक्सल। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमको, देखो ये हमको कुछ ऐसा दिख रहा है फर्स्ट वाला पैराग्राफ। इसके अलग अलग पैडिंग हमने चेंज करी। अब मैं बात करूं, ओके, अब मैं बात करूं, अगर इसको मैं बंद कर देती हूँ एंड इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे जैसे हमने बॉर्डर को हमने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पढ़ी, ऐसी पैडिंग की भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। पैडिंग के लिए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है लाइक दिस, आपने लिखा पैडिंग। अब पैडिंग में आपको 4 प्रॉपर्टीज, अगर 4 वैल्यूज देनी है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो आप दे सकते हो लाइक दिस कि आपने टॉप में दिया 10 पिक्सल, देन आपको राइट में देना था 5 पिक्सल, तो टॉप देन राइट देन बॉटम एंड देन लेफ्ट। ठीक है, देन राइट हमारा है 5 पिक्सल एंड देन बॉटम 20 पिक्सल एंड देन लेफ्ट। ओके, तो ये हमारे हो गई पैडिंग की प्रॉपर्टी। तो ऐसे करके आप प्रॉपर्टी दे सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक और तरीका होता है पैडिंग लिखने का, पैडिंग को आप एक और तरीके से लिख सकते हो। सिर्फ आपको 2 वैल्यूज पास करनी, 2 तरीके हो गए। पहला हो गया हमारा 4 वैल्यूज रहेंगी तो टॉप चारों तरफ वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ 2 वैल्यूज देनी है तो वो क्या करेगा, लेट सपोज मैंने इसको भी कमेंट डाउन कर दिया एंड अगर आपने 2 वैल्यूज पास करी हैं तो वो क्या करेगा, पहली वाली प्रॉपर्टी जो है, पहली वाली जो वैल्यू है वो अप्लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। देखना ये हो गया एक्स एक्सिस पे, मतलब जो भी आपका कंटेंट है उसने लेफ्ट एंड राइट की तरफ पैडिंग ऐड कर दी एंड दूसरी वैल्यू जो आप दोगे वो देगा वाई एक्सिस पे पैडिंग, मतलब कि अपसाइड डाउन, वर्टिकल में, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में, अगर 2 वैल्यूज दी हैं। ऐसे ही सेम आप मार्जिन में दे सकते हो। अगर मैं बोलूँ मार्जिन, तो मार्जिन में भी सेम प्रॉपर्टीज होती है, मार्जिन टॉप मार्जिन लेफ्ट। तो यहाँ पर आप देखो परसेंटेज में भी मार्जिन दे सकते हो। परसेंटेज में दोगे तो जो भी आपका पेरेंट एलिमेंट है या जो भी आपका एलिमेंट है उसकी जो ओरिजिनल विड्थ है, ओरिजिनल मार्जिन है, उसका वो परसेंटेज निकाल कर देन इट विल गिव। तो मैंने मार्जिन टॉप दी लेट सपोज 10 पिक्सल, ज्यादा हो जाएगा 10 पिक्सल, चलो ठीक है 10 पिक्सल। मार्जिन बॉटम, ऐसे करके मार्जिन बॉटम दे सकते हैं, इसको भी 10 कर देते हैं। मार्जिन राइट 10 पिक्सल, देन मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। तो ये हमारी होगी सारी प्रॉपर्टीज। अब मैंने यहाँ पे मार्जिन दिया तो यहाँ पर देखो और ज्यादा स्पेस हो गया। आप चाहो तो मार्जिन को और अच्छे से यूज करके देख सकते हो। फिर से हम अगर इसकी मैं बात करूँ शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पर भी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम तरीके से अप्लाई होती है। अगर आपने एक ही वैल्यू दी है तो वो चारों तरफ सेम वैल्यू अप्लाई हो जाएगी, सेम पिक्सल जो भी आपका डायमेंशन है मार्जिन का पैडिंग का वो हो जाएगा। अगर आपने 4 वैल्यूज दी है देन वो अलग अलग डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में पकड़कर अपने हिसाब से वो चीज अलाइन कर दी। लेकिन अगर आपने 2 वैल्यूज दी हैं, 2 वैल्यूज है, तो वो कहाँ पर अप्लाई होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे। तो सिमिलरली यहाँ पर ही वही है, मार्जिन मैं लिखा 10 पिक्सल देन 10 पिक्सल देन 20 पिक्सल देन 20 पिक्सल। तो ये मैंने 4 वैल्यूज दी है, तो टॉप देन राइट देन बॉटम एंड देन लेफ्ट चारों तरफ अप्लाई हो गया अलग अलग तरीके से। ऐसे ही हम मार्जिन दे सकते हैं एंड बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर में एक और प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस से क्या होगा देखते हैं। जो भी हमारा बॉर्डर है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे एक रेक्टेंगल बन के, आप चाहोगे कि राउंड हो जाए उसके कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए हम यूज करते हैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। हम यूज करते हैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। मैंने लेट सपोज यहाँ दिया 5 पिक्सल, तो यहाँ देखो हल्का सा राउंड हुआ। आप थोड़ा सा इसकी वैल्यू और बढ़ा दोगे तो और राउंड हो जाएगा। जितना आपको राउंड करना है उस हिसाब से आप राउंड भी कर सकते हो यूजिंग बॉर्डर रेडियस। ठीक है, अब मैं चाहूंगी कि यहाँ पर भी मेरा जो पैराग्राफ है उसको भी एक बॉर्डर मिल जाए। तो बॉर्डर के लिए सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड कलर लगा लेते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने लगाया लेट सपोज दिस एंड बैकग्राउंड कलर के बाद मैं लगाया बॉर्डर एंड बॉर्डर्स हमने कहा क्या पढ़ लिया। हाँ, आप चाहो तो बॉर्डर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी लगा सकते हो। बॉर्डर टॉप, सिर्फ आपको टॉप में बॉर्डर लगाना है, तो मैंने टॉप में बॉर्डर लगाने के लिए बोला 10 पिक्सल सॉलिड ब्लू। तो ये हमारा ऊपर आ गया, ठीक है, टॉप में आ गया। इसी को हम लेफ्ट में भी कर सकते हैं, इसी को हम राइट में भी कर सकते हैं। आप चाहो तो इसी को आप बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, तो लेफ्ट रेडियस में भी कर सकते। देखो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आ गया 10 पिक्सल। मैं करूँ तो
बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 10 पिक्सल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हल्का सा राउंड हो गया। किसने कोई भी आपको बॉर्डर अलग से नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, जो आपका बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी थी अभी क्या था, वो पूरे में राउंड हो रहा था। लेकिन अगर आप चाहो तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को राउंड करना चाहो तो वहां पर भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने कहा कि भाई बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस एंड बॉर्डर टॉप राइट रेडियस को मुझे राउंड करना है। तो यहाँ पर इसने लेफ्ट में भी कर दिया, राइट में भी कर दिया। मैंने 60% वैल्यू दिया तो इसने 60% कर दिया। देखो ये बिल्कुल सर्कल बन गया। अगर एक और चीज, अगर आप इस पूरे पर्टिकुलर एलिमेंट को बिल्कुल राउंड करना चाहो तो आप प्रॉपर्टी दे सकते हो बॉर्डर रेडियस 50%। आपका ये पूरा सर्कल बन जाएगा। ऐसे करके आप ओवल एक एलिप्स बना सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें करने के लिए एक साथ याद करने की कोशिश मत करना। मैं हमेशा बोलती हूँ याद मत करने की कोशिश करना, आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको ये आप ऐसी पैराग्राफ्स बनाओ, इमेजेस बनाओ, काफी सारे एलिमेंट्स ऐड करो एंड ये सारी प्रॉपर्टीज को यूज करके देखो। यही बेस्ट तरीका है सीखने का। प्रोजेक्ट उठाओगे जरूर उठाना, लेकिन पहले इन सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करो। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको सीख भी पाओगे अच्छे से एंड यू विल लर्न अ लॉट। ये हमारा हो गया पैराग्राफ। इसको हमने एक बॉर्डर दिया था लेफ्ट रेडियस। एक काम करते हैं, एक अच्छा सा बॉर्डर भी दे देते हैं, जिससे कि अब हम इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का बॉक्स मॉडल डेवलपर टूल्स में देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो मैंने बॉर्डर रेडियस है लेट्स सपोज 5 पिक्सल एंड डॉट, मैंने लेट्स को डैश दिया एंड ग्रीन बॉर्डर दे देते हैं इसको लाइक दिस। तो हमारा बॉर्डर हो गया एंड इसको जरा मैं मैक्सिमाइज कर दूं। मैक्सिमाइज करके मैं इसको आती हूँ डेवलपर टूल्स में, और बॉर्डर के साथ अच्छा भी लग रहा है ना देखने में। अब आप देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना है इस चीज को। आपको मेरे पीछे दिख रही है ये चीज। तो एक मिनट मैं इसको नीचे कर देती हूँ, डाउन कर देती हूँ। लेट मी, ये हमारा हो गया। ये अब आपको दिख रहा है डायग्राम अच्छे से, है ना। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। अब इस डायग्राम में आप देखना, ये हमारा जो कंटेंट है, यही हमारा ये बॉक्स मॉडल पड़ा। बॉक्स मॉडल में सबसे बीच में होता है कंटेंट। कंटेंट हमारा पैराग्राफ है, उसके ऊपर पैडिंग। तो पैडिंग भी अलग से शो हो रही है, पैडिंग भी अलग से शो हो रही है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा नीचे करती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, तो पैडिंग भी आपको शो हो रही है 10 20 20। देखो वैल्यूज भी लिख कर आ रही हैं, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम सब जगह वैल्यूज लिखी हुई है पैडिंग की। उसके ऊपर हमने बॉर्डर लगाया हुआ है, तो बॉर्डर का भी बॉर्डर हाईलाइट हो रहा है। उसके ऊपर हमारे पास मार्जिन है, तो मार्जिन हमारी ऑरेंज कलर से हाईलाइट हो रही है। तो ये हमारा हो गया बॉक्स मॉडल। बॉक्स क्या है? बॉक्स हमारा कंटेंट है। उसके साथ आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो स्पेस मैनेज करने के लिए, कैसे आपको करना है, सामने बॉर्डर, मार्जिन, ये सब चीजें आती है बॉक्स मॉडल में। एंड ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाउंडेशन है आपके CSS का, ये फाउंडेशन है आपके वेब डेवलपमेंट का। अगर आपको ये चीजें नहीं आएंगी अच्छे से तो आपको दिक्कत आएगी आगे चल के। तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। और एक और होमवर्क है इस वीडियो का। होमवर्क ये है कि जैसे ये आपके पास एक हमारे पास एक डायग्राम है। ये डायग्राम आप देख रहे हो। इस डायग्राम में यहाँ पर ड्रॉ नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस डायग्राम, जो आपको डायग्राम नीचे दिख रहा है, ये डायग्राम में आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है विड्थ एंड हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉक्स। ये आपको, ये जो आपका कंटेंट है, ये आपका जो पैराग्राफ है, इसकी विड्थ, टोटल विड्थ और टोटल हाइट क्या होगी। हाइट क्या होती है? लंबाई, एंड विड्थ होती है चौड़ाई। तो आपको पैडिंग भी जोड़ना है, आपको मार्जिन भी जोड़नी है, और आपको बॉर्डर का साइज भी जोड़ना है। इसके बाद आपको पता लगाना है कि इसकी टोटल विड्थ एंड हाइट क्या होगी। ठीक है। एंड अभी इसकी जो एक्चुअल विड्थ है, जो इसका अंदर कंटेंट है, वो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 474 इसकी एक्चुअली हाइट, 474 इज द विड्थ एंड 180 इज द हाइट ऑफ द कंटेंट। जो हमारा पैराग्राफ का टेक्स्ट है उसकी हाइट एंड विड्थ क्या है? 180 हाइट है एंड 474 विड्थ है। उसके बाद जब आप कैलकुलेट करो तो आपको मुझे ये बताना है कि इसका टोटल हाइट एंड विड्थ क्या होगी।
ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है। ज़्यादातर बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारा ऑनलाइन असेसमेंट होता है ना, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक डायग्राम बना के दे देंगे एंड देन यू हैव टू नो कि क्या हमारा हाइट एंड विड्थ है। ट्राई करना है क्वेश्चंस को। और बॉक्स मॉडल समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कुछ नया सीखने को मिला हो तो नीचे कमेंट डाउन कर देना, मुझे बताना। बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट से। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप इस वीडियो में नए हो, पहली बार देखा हो, तो मैं आपको बता दूं हमारी प्लेलिस्ट चल रही है वेब डेवलपमेंट में, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक वेब डेवलपमेंट को सीखेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री कोर्स बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। बस आप लोगों से यही है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और अपना बहुत सारा प्यार दो और सपोर्ट दो, जिससे कि ऐसे फ्री वीडियोस, फ्री लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स आपके लिए बनते जाएं और जल्दी जल्दी आते जाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम CSS को और भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।